हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो छोटे बच्चों पे है कि छोटे बच्चों के जो घर में वाक़यात मुख्तलिफ पेश आ जाते हैं, हादसा पेश आते हैं, उनके ऊपर है। और आज हमारे साथ डॉक्टर शमीमुल हक मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि छोटे बच्चों के घरेलू जो चीज़ें हैं उनमें क्या एहतियात करनी चाहिए। और हमारा आपसे क्वेश्चन है कि आप पहले हमें बताएं तारुफ इसका। बिल्कुल, बच्चे जो हैं ज़ाहिर है उन पर नज़र रखनी चाहिए। बाज़ का होता है कि घर में कोई फ़र्द नहीं या वालदा समझते मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ तो बच्चे को टब में बिठा दिया पानी वाले में, बिल्कुल तो बच्चा चंद सेकंड में ही डूब जाता है। और यही है कि एक आदमी निगरानी रखे बच्चे की। जब उसको 3-4 साल का हो जाता है, उसको कई चीज़ों की समझ नहीं होती, बिजली की तारों को छू लेता है, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे पास आते रहते हैं जिनसे बच्चों की ज़िंदगी भी चली जाती है बाज़ का। और क्या जो बच्चे बाज़ जहरीली चीज़ खा लेते हैं, घर से कोई फरनैल की गोलियां उठा के खा ली, और उनके लिए क्या वो भी करना चाहिए फर्दर? एक तो है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर कोई जैसे गोलियां बाज़ का बुज़ुर्गों की पड़ी होती हैं या कोई घर में मरीज़ है तो वो भी छुपा के रखनी चाहिए, ऊंची जगह पर रखनी चाहिए। अगर वो गोलियाँ खा लेंगे तो वो उससे भी अगर बेहोशी की गोलियाँ हैं या कोई दिल की हैं तो बच्चों पर बुरा असर हो सकता है। अगर देर हो जाए तो मैदा वाश के लोग समझते हैं करवाना चाहिए, लेकिन अगर 4-5 घंटे से ज़्यादा हो गया फिर वो जो इतनी दवाई है जज़ब हो जाती है जिस्म में, और जज़ब होने के बाद फिर उसके मैदा वाश करने का फ़ायदा नहीं, इसलिए जल्दी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। और जो अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो गर्म दूध से अफेक्ट होते हैं, उसकी क्या वजह होती है? हाँ जी, बात का देखा है कि माएँ जो हैं दूध नीचे रख देती हैं, गर्म जब करती हैं उबलता हुआ, जब उबल जाता है नीचे फर्श पर रख देती हैं, तो बच्चे जब स्क्रोलिंग करते हैं, रेड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त उसमें हाथ या जिस्म डाल देते हैं, तो बहुत कोई इतना बड़ा स्कार बन जाता है कि उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और अगर 30-35% से ज़्यादा जल जाए तो फिर ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक हो जाता है। और जैसे बच्चों को बाज़ प्यास लगती है और वो मशरूब समझ के जो है वो तेज़ाब वगैरह की बोतल उठा के भी पी लेते हैं बच्चे, या शरार से पी लेते हैं, ये क्या वजह? हमारे पास का तो यही है कि अगर पेप्सी बोतल खाली हुई तो उसमें पेट्रोल डाल दिया, तेज़ाब डाल दिया या मिट्टी का तेल डाल दिया, तो बच्चा प्यास में जल्दी से 2-4 घूंट पी लेता है। अगर ज़्यादा पिएगा ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन 2-4 घूंट पीने से भी सीरियस मसला हो जाता है। जो मिट्टी का तेल है इससे ज़्यादातर खांसी शुरू हो जाती है, नमूनिया हो जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है, 10-15 दिन ठीक होने में लग जाते हैं। अगर तेज़ाब है तो तेज़ाब का ज़्यादा मसला है। तेज़ाब जो खुराक की नाली को बिल्कुल जो पिचक जाती है, जल जाती है अंदर से, जब तो इकट्ठी हो जाती है, वो खुराक अंदर नहीं जाती, पानी नहीं अंदर जाता, और वो बाद में उसको डायलेट करते हैं डॉक्टर और ऑपरेशन करना पड़ता है। बाकी सारी उम्र ही वो बच्चा थोड़ा खा सकता है, तो कमज़ोर रहता है, उसका बहुत बड़ा मसला है तेज़ाब का। और अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो छतों पे चढ़ जाते हैं, ख़ासतौर पे पतंगबाजी में, तो उसके लिए भी घर वाले कोई आजकल बड़े बच्चे गिर जाते हैं, ज़ाहिर है वो जहाँ मंडेर नहीं होती ऊपर तो वो फ्री होती है छत बिल्कुल प्लेन, तो बेध्यानी में वो पतंग उड़ाते हुए कभी नीचे भी गिर जाते हैं और हमारे पास आते हैं। अगर पक्की फर्श पर गिरे तो फिर ज़्यादा चोटें आती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं। और इसके अलावा जो बिजली से भी, तारों वगैरह से बच्चों को बचाना चाहिए मेरे ख्याल है, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है। नीचे अगर प्लग हैं या तारें नंगे हैं या इस किस्म की चीज़ें जो ज़्यादा बिजली लेती हैं, वो करीब है ऑन है अगर बटन, तो उससे भी करंट लग जाता है। तो इसलिए स्विच ऊपर होने चाहिए और जो भी बिजली यूज़ करने के बाद चीज़ को उतार देना चाहिए, ऑफ़ कर देना चाहिए बटन। अब बिल्कुल उतार देना चाहिए। और जो बच्चों के हाथ मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, औजार आ जाते हैं, कैंचियाँ आ जाती हैं, और माँ बाप एहतियात नहीं कि चलो इन्हीं से खेलते रहे अपनी जान छुड़ाने के लिए, बिल्कुल उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? ऐसे नुकीली चीज़ें जो है ख़ासतौर पर खिलौने भी बाज़ वक़्त ऐसे हैं जो बच्चों को ज़ख्म कर सकते हैं, तो ये चीज़ें सारी जिस्म में बड़ा ज़ख्म भी हो सकता है और इससे बिल्कुल ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और बाज़ स्टिच लगाने पड़ते हैं उसमें। ठीक है। और बच्चे बाज़ बंटों से, सिक्कों से खेलते रहते हैं, अक्सर हमने देखा है गांव में, शहरों में, तो उसके लिए क्या है बच्चों के लिए एहतियात? सिक्का बाज़ गले में फंस जाता है और वो बहुत तकलीफ़ दे होती है बात। अगर गले से आगे खुराक की नाली में चला जाता है, खुराक की नाली में अगर रुक जाए तो फिर एक्सरे में नज़र आ जाता है, हम एक्सरे करके देख लेते हैं। लेकिन अगर एसोफेगस से नीचे मैदे में चला जाए तो फिर कोई ख़तरा नहीं होता, फिर वो खुद ही निकल जाता है, आगे सिस्टम है। लेकिन अगर यहाँ रुक जाए तो फिर निकालना पड़ता है, उसको बेहोश करके स्पेशलिस्ट निकाल सकता है। और अगर सिक्का खुराक की नाली की बजाय सांस की नाली में चला जाए फिर सांस रुक सकता है, उससे डेथ भी हो सकती है। और ऐसे लोग मोती बच्चे जो कई दफ़ा नाक में कई दफ़ा डाल लेते हैं, कभी कान में डाल लेते हैं, उससे भी इन्फेक्शन हो जाती है, नाक बंद होता है, कई दफ़ा नाक से ब्लीडिंग शुरू होती है। लोग इसमें बच्चे के नाक से खून आ रहा है
तो जब हम उसकी सफाई करते देखते नीचे मोती या किस किस्म की चीज़ फॉरेन बॉडी को निकल। और अक्सर बच्चे हमने देखा कि माचिस हाथ में पकड़ी होती है और चीज़ें इधर उधर जला रहे होते हैं, तो उनका लिए भी एहतियात नहीं करते, वो उसमें क्या करना चाहिए? नहीं, आग अगर ज़ाहिर है बहुत सीरियस मसला हो सकता है, अगर फैल जाए पूरे घर को लपेट सकती है, और अगर बच्चे के कपड़ों को लग जाए उससे भी बच्चे खासतौर पे कागज़ वगैरह जलाते रहते हैं आम रूटीन में, हाँ जी, और घर वाले भी तवज्जो नहीं उस चीज़ पे देते। नहीं बिल्कुल। और अगर इस किस्म का कोई हादसा हो जाता है तो उसमें फिर सबसे पहले घर वालों को क्या करना चाहिए? हाँ नहीं, वही है, पहले तो करीबी डॉक्टर के पास जाएं, और अगर कोई ना मुयसर हो तो 1122 आजकल हमारे पंजाब में बड़ी अच्छी सर्विस है। हाँ जी, 1122 काफ़ी बड़े अच्छी है। ट्रेन लोग हैं, वो हेल्प कर सकते हैं, उसी वक्त वो हॉस्पिटल में ले जाएंगे और इब्तदाई तिब्बी इमदाद मौके पर भी देते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा प्रोग्राम यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे बच्चों की एहतियात की जा सकती है, इन पे नज़र रख के, और थैंक यू।